वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आज का टॉपिक ऑफ कोर्स हेल्थ के रिगार्डिंग है। एंड जैसे पिछले एपिसोड में कहा था कि आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग द सबकॉन्शियस माइंड, राइट। सो एक कहानी बताऊंगा मैं, मेरे बचपन की है। आप उसे कहानी नहीं बोल सकते, वो सच्चाई है। मेरी दादी हमारे साथ रहा करती थी जब मैं छोटा था, और ऑफ कोर्स एज काफ़ी बड़ी थी। 80-85 के आसपास उसकी एज थी। आंखें कमज़ोर थी, डिजनरेशन शुरू हो चुका था बोन्स का, बॉडी का, धीरे धीरे। तो ऑन फ्रिक्वेंट बेसिस वो हमें ये बोलती थी कि यार मुझे दवाई ला के दो, मेरा ये आज घुटना दुख रहा है, मेरा आज कमर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दुख रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जैसे कहा जाता है कि बार बार दवाई खाना भी अच्छा नहीं होता, तो मैंने क्या करा था कि हमारे घर में बीइंग अ फार्मर, कॉर्न्स प्रोड्यूस करते हैं हम। जो हम आज स्वीट कॉर्न खाते हैं उसका प्रीवियस वर्जन था। तो वो कॉर्न्स के सीड्स हमारे घर में हमेशा रहते थे। तो मैंने एक दिन ऐसे ही दादी को, जब दवाई अवेलेबल नहीं थी, तो वो कॉर्न का सीड हाथ में दे दिया और बोला कि दादी ये लो आपकी दवाई। अब दादी ने वो दवाई समझ के खा ली, और सरप्राइजिंगली वो ठीक भी हो गई। वो जब बोलती थी यार दर्द हो रहा है, ठीक, उसने बाद में कुछ बोला नहीं। तो वो मैं फ्रिक्वेंटली करने लगा। जब भी दादी दवाई मांगती मैं उसको सीड दे देता कॉर्न का, वो ठीक हो जाती। अब बाद में जब मैं साइंस पढ़ने लगा तो समझा कि इसे प्लासिबो इफेक्ट कहते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन कम्स इन माइंड, ये होता क्या है प्लासिबो इफेक्ट? किसने क्योर किया दादी को? किसने उस दर्द को मिटाया? ऑफ कोर्स आंसर इज दादी ने खुद ने। मोर प्रिसाइजली दादी के फेथ ने, दादी के उस भरोसे ने कि उसके हाथ में जो कॉर्न का सीड है, वो कॉर्न का सीड ना होते हुए वो एक दवाई है। उसने उस कॉर्न के सीड को दवाई समझ के खा लिया, और उस कॉर्न के सीड ने वही रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जो उस दवाई ने किए होते, राइट। सो जैसे हमने कहा लॉ ऑफ माइंड इज अ लॉ ऑफ फेथ, तो दादी के उस भरोसे ने उसको रिजल्ट प्रोड्यूस किए। वैसे ही पुराने जमाने में जब मंदिर में, मस्जिद में या चर्च में कुछ लोग बैठा करते थे, और वो लोग, उनके पास जब मरीज कोई आता था तो बस हाथ फिराते थे। जैसे एग्जांपल, उनको कोई स्किन का डिजीज है तो ऊपर से हाथ फिराया, हाथ के ऊपर से, और वो मरीज ठीक हो जाता था। लेकिन हाथ फिराने से पहले वो मरीज से पूछते थे, क्या आपका मेरे ऊपर भरोसा है? मरीज अगर हाँ बोलता है, दूसरी बार वो फिर से पूछते थे, क्या आपका मेरे ऊपर पूरा भरोसा है? मरीज हाँ बोलता था, और वो हाथ फिराते थे, और कुछ ही दिनों में वो मरीज ठीक हो जाता था। हर दवाई, हर बीमारी ऐसे ही ठीक की जाती थी। अब सवाल ये आता है कि उस मरीज को ठीक किसने किया? अगेन, लाइक माय दादी, क्या उस मरीज को उस बंदे ने ठीक किया जो मंदिर में बैठा था, मस्जिद में बैठा था, या चर्च में बैठा था? नहीं। उस मरीज को मरीज ने खुद ट्रीट किया, खुद क्योर किया। मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ट्रीट किया। जितना ज्यादा भरोसा उस बंदे के ऊपर जो ट्रीट कर रहा है, उतना ज्यादा रिजल्ट। इन लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कैसे वो सारे कंपोनेंट्स एक साथ होके उस कैदी के शरीर के अंदर जहर पैदा हुआ। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर वो सारे कंपोनेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं अगर हम भरोसा रखते हैं जो हमें ट्रीट कर रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जब भी कोई आप दवाई खाते हो या कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो किसी के पास, तो उसके ऊपर शक मत करो, क्योंकि वो शक ही है जो आपको क्योर करने से या ठीक करने से रोक रहा है। कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी, उसने दी हुई दवाई पूरे भरोसे के साथ खा लो, आई एम श्योर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ट्रीट करने में आपकी हेल्प जरूर करेगा, राइट। तो हमें कौन ट्रीट कर रहा है? हम खुद ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो बेसिक नेचर ही है टू रीजनरेट द न्यू सेल्स।
तो हमारे बॉडी में रीजनरेट करने का काम सबकॉन्शियस माइंड अगर कर रहा है, तो जो मेरा हार्मोनी डिस्टर्ब हुआ है, जो मेरे सेल्स डैमेज होने के कारण मुझे जो डिजीज पैदा हुआ, क्या उसे वो ठीक नहीं कर सकता? कर सकता है, सब्जेक्ट टू आपका भरोसा कितना है। माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ वन बुक, यू कैन हील योर लाइफ। उस बुक में यह दिया हुआ है कि आपके अंदर जो बीमारी है वो किस थॉट के कारण है। मतलब कोई भी निगेटिव थॉट हमारे नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी को डिस्टर्ब करके एबनॉर्मलिटी में डाल देता है। और अगर किसी डिजीज को आपको ट्रीट करना है तो उस थॉट को ट्रीट करो, उस थॉट को आप रीजनरेट करो, नया करो, आपका वो डिसीज ठीक हो जाएगा। और वो बुक काफ़ी फेमस हो चुकी है, उस बुक को आप ज़रूर पढ़ना। अगर आप किसी बीमारी से अगर आप गुजर रहे तो, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, इन द सेम मैनर जो भी हमारे, जैसे ये हुआ हेल्थ के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड हमारे साइंटिस्ट को भी उसने काफ़ी हेल्प करी है। लेट्स से एग्जांपल, आपने बेंजीन सुना है? ऑफ कोर्स साइंस पढ़ा है तो बेंजीन सुना होगा, पढ़ा भी होगा, उसके आपने स्ट्रक्चर्स भी निकाले होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड्स निकाले होंगे, राइट? आपको पता है उस बेंजीन का इन्वेंशन कैसे हुआ था? वो साइंटिस्ट जो उसके बारे में सोच के थक चुका था कि यार कार्बन और हाइड्रोजन का अरेंजमेंट कैसे करें, एक दिन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसके सपने में आया कि एक सांप ने दूसरे सांप की पूंछ पकड़ी है मुंह से, दूसरे सांप ने तीसरे सांप की पूंछ पकड़ी है, तीसरे ने चौथे की, चौथे ने पांचवी की, पांचवे ने छठे की और छठे ने पहले की। तो ऐसे वो सर्कल हुआ, उसको सपना आया था। एंड देन ही इन्वेंटेड द बेंजीन। लाइकवाइज इंसुलिन, इंसुलिन जिसने इन्वेंट किया उसके सपने में आया था कि वो कुत्ते के जो डीजनरेटिव पैंक्रियाज है उससे वो एक्सट्रैक्ट करे, से उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। माय डियर फ्रेंड, जब भी हम स्ट्रगल कर रहे होते किसी सवाल का आंसर ढूंढने के लिए, क्योंकि हम सब कुछ करते कॉन्शियस माइंड से करते, ऑब्जेक्टिव माइंड से करते, जो भी सोचना है, जो लॉजिक से, जो ये वो सब कुछ, अभी तक सब लोगों ने यही किया है कि जब वो थक जाते हैं अपना कॉन्शियस माइंड यूज करके, तो वो अपने सब कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देते हैं कि भाई अब तू ढूंढ ले सवाल, तू ढूंढ ले आंसर। और वो कब करते हैं? जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, सोने से पहले अपने आप को, बॉडी को रिलैक्स करा के अपने माइंड को ऑर्डर दो कि मुझे इसका जवाब चाहिए। एंड माय डियर फ्रेंड, आई एम श्योर बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ आंसर्स। जब से मैंने सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ना शुरू किया है, मैंने भी बहुत सारे सवालों के जवाब पाया है इस मेथड से। सोने से पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दो कि मुझे इसका जवाब चाहिए। अब ये ओवरनाइट नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, 8 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन इस दौरान डाउट मत लेना कि यार मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो डाउट अगेन इंटरफेयर करेगा आपके रिजल्ट्स में। सो लाइकवाइज आप भी अपने लाइफ में ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करा सकते हैं अगर आप किसी चीज पे अटके हुए तो। इन द सेम मैनर वी कैन यूज द सबकॉन्शियस माइंड फॉर रिलेशंस। लेट्स से एग्जांपल, जैसे बिजली के तार एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस सिटी से दूसरी सिटी, दूसरे से तीसरी सिटी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, वैसे ही हम इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू द एनर्जी, थ्रू द थॉट्स। अगर मान लो कि मैं किसी मेरे फ्रेंड के साथ या मेरी वाइफ के साथ या मेरे किसी दोस्त के साथ या किसी और के साथ मैं बस मुंह पे अच्छा बोल रहा हूं, लेकिन जैसे ही वो निकल गए, मैंने बैक बैटिंग शुरू किया, तो क्या लगता है, अगर एनर्जी अच्छी ट्रांसफर हो रही है तो बुरी नहीं होगी क्या? होगी, होगी। तो अगर आप रिलेशंस बनाना चाहते हैं किसी के भी साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिस्टर के साथ, भाई के साथ, तो उसके बारे में भूल कर भी कभी बुरा मत सोचना, क्योंकि वो भी उन तक पहुंच रहा है।
So, my dear friends, we can use our subconscious mind in every aspect of our life, whether it's the relations, whether it's money, whether it's your career, whether it's your relations or anything, any area of the life, health, etc., etc., etc. सो आई एम श्योर अगर आपने सारे एपिसोड्स देखे हैं, प्रीवियस 7 एपिसोड्स, तो अभी तक कुछ ना कुछ आपने उसमें से इम्प्लीमेंट किया होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और अगर वो इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको अगर कुछ रिजल्ट्स मिले, तो मैं चाहूँगा कि उस कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि आपने इस चीज़ को सीखा, इसको इम्प्लीमेंट किया। एंड मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ, ये सीरीज जो मैंने बनाई है, दिस इज आफ्टर आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग देम। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस सीरीज नाउ, subconscious mind, because this is sufficient, more than sufficient to live a grand life. From the next videos, I am going to start one new series, जिसमें हर वीडियो में एक टॉपिक लेके आऊंगा मैं, जो मैंने खुद अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है और उसके रिजल्ट्स पाए। और ये पूरी सीरीज रहेगी सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वो एक दिन का नहीं होता है। कोई भी इंसान चेंज होने में सालों लगते हैं। तो मैं भी वो सारी सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं वो आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा जो मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव अ लॉट्स ऑफ आहा मोमेंट्स। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें सुनोगे जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। एंड आई एम श्योर अबाउट इट। आई होप यू लाइक दिस सीरीज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को और इस सीरीज को आप उनके साथ जरूर शेयर करना जिनके बारे में आप अच्छा सोचते हो या चाहते हो कि इसको देख के, इसको सुन के वो कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करें और अपने लाइफ को बेहतर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। कमेंट ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगा है तो, राइट। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड अगेन, स्टे ट्यून्ड until we meet again. Thank you so much.